उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएगी फ्रेंड्स तुम्हारी। साथी में गाना तो आपने खूब सुना होगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं रुडयार्ड किपलिंग के परियों से निर्मित किले में, यानी कि मेहरानगढ़ फोर्ट में। चलिए तो आपको दिखाते हैं इसका पालकी खाना, जिसमें रखी गई है बहुत सारी प्राचीन पालकियां। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए पालकी यात्रा करने का सबसे लोकप्रिय साधन था। विशेष अवसरों पर पुरुष भी पालकी की यात्रा करते थे। छोटी पालकियों को डोली कहा जाता था, जो आज के मॉडर्न वेडिंग प्लानर्स में काफी पसंद की जाती है। इन पालकियों को उठाने के लिए एक 8 लोगों की यूनिट होती थी, जो बारी बारी से अपनी शिफ्टिंग बदलकर पालकी को गंतव्य स्थान तक पहुंचाते थे। इन लोगों को मेहर कहा जाता था, जो अधिकतर पूर्वी भारत से बुलाए जाते थे। ये पालकियां आज भी मजबूत के साथ वैसी की वैसी है। ये लगभग 500 साल पुरानी पालकी है। ये लकड़ी और लोहे से बनी हुई है, जिस पे बेशकीमती पत्थर, आभूषण और सोने चांदी से नक्काशी की हुई है। ये पालकी एक रानी की पालकी है। ये पूरी तरह से कवर्ड है, यानी कि रानियों के लिए जो पालकियां यूज की जाती थी वो पूरी तरह से कवर्ड होती थी, आज के मॉडर्न स्लीपर बॉक्स की तरह। इन पालकियों के अंदर की तरफ देवी देवताओं के सुंदर चित्र होते थे और अंदर से ये मुकमल और वेलवेट से बनी होती थी। आउटडोर जर्नी के लिए महिलाओं के लिए इस तरह की पालकी आमतौर पर यूज की जाती थी। अब चलिए आपको दिखाते हैं एक दूसरी पालकी जो राजा के लिए यूज की जाती थी, यानी कि वो खुली होती थी, ओपन पालकी। ये देखिए, इसमें राजा बैठते थे और उनके साथ उनके वजीर भी बैठते थे। ये 8 लोगों की एक यूनिट उठाती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के पश्चात पालकी सवार ड्योढ़ी या दरी खाने में प्रतीक्षा करते थे तथा आवश्यक व्यवस्था का बंदोबस्त हो जाने के पश्चात ही नियमानुसार शाही सवारी पालकी से बाहर आते थे। आज के प्रेसिडेंटियल प्रोटोकॉल की तरह सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद शाही सवार शान से पालकी से बाहर आते और जहां उनका शाही रेड कार्पेट पे फ्लावर रेंज के साथ मंगल गीत एवं ढोल नगारों से स्वागत किया जाता था। ये देख रहे हैं आप लोग, ये है सूरापान ग्रह, यानी कि यहाँ पे राजा अपने खास दोस्त या वजीर के साथ बैठ के सूरापान किया करते थे। ये देखिए कितनी खूबसूरत खिड़कियां फोल्डिंग वाली, ये नक्काशी की हुई है पत्थर पे, जिन्हें आज की मॉडर्न मशीनों से करना भी इम्पॉसिबल है। और इसीलिए रुडयार्ड किपलिंग ने इसे परियों से निर्मित किला कहा था, और ये सच में परियों से निर्मित किला लगता है। ये एक कुर्सी है जहाँ पे अभी जो सबसे लास्ट वाले महाराजा थे उनका वहाँ पे जन्म हुआ था। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। तो आपको ये जर्नी कैसी लगी? और इसी तरीके से मैंने इस पूरे के पूरे मेहरानगढ़ फोर्ट को हर अलग अलग एंगल से डिस्क्राइब किया है, पूरे के पूरे को एक्सप्लोर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा और देखिएगा एक ऐसी ही दूसरी शानदार इनसाइड वाली जगह, यानी कि मेहरानगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।